मॉर्निंग। आज का हमारा क्लास होगा ज्योग्राफी कॉस्मोलॉजी पार्ट 4। इन कॉस्मोलॉजी पार्ट 4 में हम लोग सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने पीछे आपको बता दिया है कि क्या सोलर सिस्टम क्या होता है, उसमें हमने सन के बारे में डिस्कस किया। आज हम प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्लैनेट्स होता क्या है। तो एज पर द डिफिनीशन इन सोलर सिस्टम द प्लेनेट इज द सेलेस्टियल बॉडी। सोलर सिस्टम में अगर हम जाएंगे कि डिफिनीशन के थ्रू या डिफिनीशन जो दिया गया है उसके हिसाब से सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जिसके अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो बॉडी है इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन। ये सन के अराउंड ऑर्बिट में होता है, ऑर्बिट करता है, पहला। दूसरा होता है ये सफिशिएंट मास रखता है, इसके अंदर सफिशिएंट मास होता है सो दैट इट एज्यूम द हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब इसमें सफिशिएंट मास होता है जो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को एज्यूम करता है और नियरली ये राउंड शेप में होता है। नियरली ये राउंड शेप में होता है। एग्जैक्टली हम बॉल के जैसे तो नहीं बोल सकते, बट नियरली राउंड शेप में होता है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि इसके ऑर्बिट नाइबरिंग जो ऑर्बिट होते हैं इसके अगल बगल इट हैज़ ए क्लियर रीजन, इट हैज़ ए क्लियर द नाइबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। इट्स ऑर्बिट के इसके ऑर्बिट के अगल बगल नज़दीक में ये जो एरिया होता है क्लियर होता है, मतलब कंजशन नहीं होता है। तो इसको हम बोलते हैं प्लैनेट्स। अब दूसरा प्लैनेट्स के साथ और हमने आपको बताया हुआ है कि क्या है, दूसरा पॉइंट है डॉर्फ। डॉर्फ प्लैनेट्स क्या होता है, ये तो प्लैनेट्स हो गए। फिर डॉर्फ प्लैनेट्स क्या होता है, नॉन सैटेलाइट बॉडी हैविंग अबव फर्स्ट टू क्राइटेरिया। कहने का मतलब कोई नॉन सैटेलाइट बॉडी है जिसमें केवल पहले दो गुण हों। पहले दो गुण का मतलब इज इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, ये सन के अराउंड ऑर्बिट में हो। दूसरा हो इट हैज सफिशिएंट मास सो दैट इट एज्यूम द हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नियरली अराउंड द शेप, राउंड शेप, नियरली राउंड शेप। तो इन दो गुण को होने से इसको हम लोग डॉर्फ प्लैनेट्स कहते हैं। तीसरी चीज क्या है, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी। स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी हम किसको कहते हैं कि नॉन सैटेलाइट बॉडी हैविंग ओनली फर्स्ट क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया मीन्स इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन, ये सन के अराउंड ऑर्बिट में हो। तो यही सिर्फ क्राइटेरिया है और उसके पास ना सफिशिएंट मास हो, ना हैज़ क्लियर द नाइबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी, SSSB भी बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान दीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे करेंटली हमारे पास क्या है। करेंटली हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं एज पर द डिफिनीशन। आर सोलर सिस्टम हैज़ गॉट, सोलर सिस्टम के पास 8 प्लैनेट्स हैं, 5 डॉर्फ हैं। तो 5 डॉर्फ कौन कौन से हैं, प्लूटो है, सेरेस है, एरिस है, मेक है और हाउमिया है। ये 5 ऐसे चीज़ हैं जिनको हम 5 को डॉर्फ कहते हैं। और 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, ये है मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि ये कैसे ऑर्बिट में अरेंज है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये सन है, सन के बाद फर्स्ट ऑर्बिट आता है। फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है, मरकरी इसमें होता है। जो बॉडी सेलेस्टियल बॉडी होती है, ये प्लेनेट, इस प्लेनेट्स को हम क्या बोलते हैं, मरकरी। सेकेंड ऑर्बिट होता है, इसमें एक प्लेनेट्स होता है, उसको हम बोलते हैं वेनस। थर्ड ऑर्बिट होता है, उसमें प्लेनेट्स होता है, उसको हम बोलते हैं अर्थ। जिस पे हम रहते हैं ये अर्थ है, सन के थर्ड ऑर्बिट में घूमता है। चौथा ऑर्बिट जो होता है उसमें सेलेस्टियल बॉडी जो होता है उसको मार्स बोलते हैं। पांचवें में जो होता है उसको जुपिटर बोलते हैं। छठे में होता है उसको सैटर्न बोलते हैं। और सातवें में जो होता है उसको यूरेनस बोलते हैं। और आठवें में जो होता है नेपच्यून बोलते हैं। और नौवें में जो होता है उसको प्लूटो बोलते हैं। तो आप इस डायग्राम को अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि अर्थ के नज़दीक या सन के नज़दीक कौन सा
सेलेसियल बॉडी है, कौन सा प्लैनेट्स है, तो सन के नज़दीक देख लीजिए मरकरी है। अर्थ के नज़दीक कौन कौन से हैं, वेनस है और मार्स है। तो ये आपको अगर याद रखेंगे तो सही चीज़ रहेगा। तो इस डायग्राम को याद रखिए और इसी तरह से ये सन के चारों तरफ जो ऑर्बिट में सेलेसियल बॉडी घूमते हैं या प्लैनेट्स घूमते हैं, ये इसी क्रम से घूमते हैं। तो ये आप अभी बहरहाल ध्यान रखिए, इससे आपको एग्जाम में आंसर करने में आसानी होगी। अब इसके साथ आपको हमने बता दिया कि 5 डॉर्फ कौन कौन से हैं और 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। अगर इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि सोलर सिस्टम के बारे में काफ़ी हद तक आपको कुछ ध्यान आएगा और समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने मोटा मोटा जान लिया कि प्लैनेट्स क्या है, डॉर्फ क्या है और स्मॉल सोलर सिस्टम्स बॉडी क्या है और कितने प्लैनेट्स होते हैं, कितने डॉर्फ होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस तरह से ये अरेंज होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताएंगे कि प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू साइज क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू साइज अभी ध्यान रखिएगा, प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू साइज होता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स एंड मरकरी। तो ये अकॉर्डिंग टू साइज होता है। अब आपको हम ये बताना चाहेंगे कि सपोज मान लीजिए कि ये जुपिटर है, जुपिटर है, तो ये हो गया सैटर्न, और इसी के हिसाब से यहाँ अगर ध्यान देंगे तो यहाँ लिखेगा यूरेनस, फिर इसी के लगभग थोड़ा सा छोटा ये हो जाएगा नेपच्यून, उसके बाद छोटा अर्थ, फिर ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में प्लूटो। तो ऐसे आप इसको ध्यान रखिए और हमेशा ये ध्यान रखिए कि इनकी जो साइज होती है अकॉर्डिंग टू साइज, प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू साइज कौन कौन से सबसे पहले आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, उसके बाद यहाँ पे वेनस लिख लीजिए और इसके बाद मार्स और यहाँ पे मरकरी एंड प्लूटो। ऐसे ही मतलब इसमें रहते हैं। तो आप इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि इनके अकॉर्डिंग टू साइज कैसे होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक सेलेसियल बॉडी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी हासिल करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द मरकरी। मरकरी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, हम लोग मेनली क्या ध्यान देंगे कि रोटेशन रिवॉल्यूशन एटमॉस्फेयर एंड सैटेलाइट एंड अदर्स, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है ऑर्बिट का मतलब होता है फॉलोइंग ए पाथ इन द सर्कुलर आर ऑर्बिट अराउंड द सन। रोटेशन का मतलब होता है कि बॉडी अपने एक्सेस पे रोटेट करती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मरकरी का रोटेशन जो होता है 58.65 डेज होते हैं। कहने का मतलब है कि जो मरकरी होती है अपने एक्सेस पे ये रोटेट करती है 58.68 डेज में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, और इसका रिवॉल्यूशन पीरियड क्या है, 88 डेज है। ये सन को एक बार 88 डेज में कंप्लीट कर लेती है। तो ये
इसको रिवॉल्यूशन बोलिए, ऑर्बिट बोलिए, ऑर्बिटिंग बोलिए, जो भी बोलिए। उसके बाद बोला जाता है कि इसका एटमॉस्फेयर एंड सैटेलाइट। तो इसका कोई सैटेलाइट नहीं होता है। ये इस सेल्सियस बॉडी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। नो एटमॉस्फेयर, नो सैटेलाइट। और लास्ट में हम ये बोलेंगे कि इसका जो डे होता है, डे इज हॉट एंड नाइट इज कोल्ड या फ्रीजिंग टाइप कोल्ड होता है। कोल्ड ज़्यादा ही कोल्ड होता है, फ्रीजिंग कोल्ड होता है। तो मरकरी के अगर ये 4 पॉइंट हम मेन याद रखेंगे, इन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो आप इस सब चीज़ों को ध्यान रखिए। इसी के तरीके से हम सारे प्लैनेट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे स्लोली, और उसके बाद हम लोग डॉर्फ और बाकी सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे और समझेंगे। और इसको इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं ताकि आप पढ़ते समय बोर ना हो, और एक बार इसको देखें, 2 बार देखें, आपको याद हो जाए। और ये जब याद हो जाए तो आगे हम क्लास लें तो आपके लिए आसान रहेगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।